Hello students, today we will learn about future continuous tense. Today we will learn about future continuous tense. The future continuous tense tells us about actions that will be in progress at a given point of time in the future. The future continuous tense tells us about actions that will be in progress at a given point of time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उन कार्यों के विषय में बताता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उन कार्यों के बारे में बोध कराता है जो भविष्य में निरंतर किए जा रहे होंगे। कंटिन्यूस टेंस में हम देखते हैं कि जो एक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, वे निरंतर उसे किया जा रहा होता है, वो कंटिन्यूटी शो करता है एक्शन में। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उन कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि जिसे बताया जाता है कि ये फ्यूचर में ये निरंतर किए जा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इट मीन्स मैं खेल रहा हूँ। और इसे अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो इट विल बी आई विल बी प्लेइंग। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसमें आई के साथ क्या यूज हुआ है? आई विल बी। आई के साथ यूज हुआ है विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इट मीन्स मैं खेल रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर में इसमें कंटिन्यूटी शो किया जा रहा है इस एक्शन में। नेक्स्ट, द ट्रेन विल बी अराइविंग एट 4:30 PM. The train will be arriving at 4:30 PM. She will be inviting us to the party. She will be inviting us to the party. So in these sentences, the words will be arriving. In these sentences, the words will be arriving and will be inviting are in the future continuous tense. इन दोनों सेंटेंसेस में जो विल बी अराइविंग है और विल बी इनवाइटिंग है, ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। दे टेल अस अबाउट एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये उन एक्शंस के बारे में बता रहे हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू किए जा रहे होंगे। ये उन एक्शंस के बारे में बता रहे हैं जो कि फ्यूचर में, भविष्य काल में निरंतर किए जा रहे होंगे। Now let's see form of future continuous tense. How to form future continuous tense? So students, we write will be or shall be plus ing form of the verb. हम future continuous tense बनाते समय सब्जेक्ट के साथ will be और shall be का यूज करते हैं। देन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब में ing ऐड करते हैं। लाइक सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल बी और शैल बी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वी जनरली यूज शैल विद आई एंड वी। फ्यूचर टेंस में हम आई और वी के साथ जनरली क्या यूज करते हैं? शैल, SHALL, शैल यूज करते हैं। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्रेम करते हैं, हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, तो आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। लाइक आई शैल बी विजिटिंग द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। I shall be visiting the library in the evening. So in this sentence we can see students, I is a subject, then shall be plus visiting, ing form of the verb visit. Visiting क्या है? ing form of the verb visit. Visit का ये ing form में, visit में हमने ing ऐड किया है। I shall be visiting the library in the evening. With all other pronouns and nouns we use will. With all other pronouns and nouns we use will.
आई और वी को छोड़ करके और भी जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ और सभी नाउन्स के साथ हम फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ करते हैं। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद अगर कोई जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन है या आई और वी के अलावा कोई प्रोनाउंस है तो उसके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक शी विल बी मीटिंग अस एट द पार्टी। She will be meeting us at the party। यहाँ पे she is a pronoun, she is a subject और ये pronoun है। she के साथ क्या यूज हुआ, will be प्लस meeting। meeting में क्या ऐड किया गया, ing। तो ये ing फॉर्म ऑफ द वर्ब meet है। meet का ये ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है। Let's do exercise। Fill in the blanks with the future continuous tense form of the verbs given in brackets। Fill in the blanks with the future continuous tense form of the verbs given in brackets। So brackets में कुछ verbs दिए गए हैं और जो sentences हैं जो हमें blanks में लिखना है subject के according हमें will be और shall be का यूज़ करना है। then जो verbs दिए गए हैं bracket में उसमें ing ऐड करना है, तब ये future continuous tense form बन जाएगा। Like Manya dash in the play and the verb is act। Manya dash in the play। तो यहाँ पे मान्या के साथ हम क्या यूज करेंगे, will। will plus be, will be and ing form of the verb act। will be acting in the play। Manya will be acting in the play। Next, father dash the car। father dash the car। verb क्या है, drive। we have to fill here drive। So father will be, after subject we will write will be। father will be, then ing form of the verb drive। father will be driving the car। father will be driving the car। Next, our train dash the station soon। our train dash the station soon। and here we have to fill verb reach। So our train will be reaching the station soon। our train will be reaching the station soon। Next, we dash to Delhi during our vacation। we dash to Delhi during our vacation। and here we have to fill ing form of the verb go। so with we will use shall be plus ing form of the verb go। So we shall be going to Delhi during our vacation। we shall be going to Delhi during our vacation। so like this you have to complete rest of the sentences। आपको यहाँ पे will be और shall be का यूज करना है। देन जो verbs दिए गए हैं ब्रैकेट्स में उसमें ing ऐड करके will be के और shall be के साथ यहाँ पर fill करना है। so next sentence is Mrs. Verma dash a new car this Diwali। and the verb is buy। Next, Neetu dash a poem at the function। verb is recite। Next, they dash for you at the movie hall। they dash for you at the movie hall। verb is wait। Next, Sonia dash the mail in the evening। Sonia dash the mail in the evening। and the verb is send। Next, Jyoti dash at the event। verb is sing। Next, we dash saplings to celebrate the World Environment Day। we dash saplings to celebrate the World Environment Day। and here we have to fill the ing form of the verb plant। Next, Tanya dash in this office from Monday। verb is work। Next, the baby dash in the cot। verb is sleep। Mrs. Sharma dash us English। Mrs. Sharma dash us English। the verb is teach। Next, I dash a letter to my grandfather। verb is write। The last sentence is Monali dash at the function। here we have to fill the ing form of the verb dance।
सो स्टूडेंट्स विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाकी रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोनाउंस और नाउंस हैं उनके साथ हम विल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। फ्रेम एनी 8 sentences in the future continuous tense. फ्रेम एनी 8 sentences in the future continuous tense. आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कोई भी 8 sentences फ्रेम करना है।